वासुदेवताभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः, सर्वे देवेभ्यो नमः, सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अग्रेश्यामि तावद् सन्निधो भवः। अपने पर विराजमान हो। क्या रे? भगवान की बात करें पहले क्या करते? ठीक है, भगवान जी बैठ गए आसन, ठीक है। उसके बाद आपने जल चढ़ाना है। चढ़ाना है जल, हमारे भगवान की शरण के बाद स्नान करना है, स्नान के बाद जल पान, ठीक है। 3 बार आपने जल पाना है, ठीक है। ओम पाद्योपाद्यं स्नानं जलं समर्पयामि। हरिः ओम महा। महा आकाशात्पतितोदयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा त्राहि मां पावनः। ब्रह्मयोनि चतुर्मूर्ते वेदव्यास पितामह आयुर् ब्रह्मलोके तस्मै श्री ब्राह्मणे नमः। आदित्यैव सौरदाविषे देवा गुणतिलकं पश्यन्तु धर्मकामार्थसिद्धये हरिः आरोग्ये देवा प्रवृत्तिरकं पश्यन्तु धर्मकामार्थसिद्धये हरि ओम। आदित्यैव सूर्यस्य देवा तिलकं पश्यन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय स्तनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। श्रीचरे लक्ष्मी च कन्याहोरात्रे वासवे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्याप्तं वा एखन्निथाना मुम्मयखानं सर्वलोकमः। येन बन्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल येन त्वामि वदनामि रक्षे वाञ्चलवां चला सर्वदेवों की रक्षा कल्याण हो। स्वस्थ रहे निरोग्य रहे आरोग्य रहे। हरिः ओम महा। स्वस्ति कल्याणमस्तु यावद् गंगा प्रोक्षेत्रे यावत् नजर छोड़ते हैं। क्या होता है? नजर न लगे पीछे पड़ता है, ठीक है। जब आप जाओगे तो थोड़ा सा सोने से लेकर ना ओम महा ओम अवसर बंधुदे भूताये भूता भूमि संजिता
हे भूता विघ्नकर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा अपक्रमात् भूतानि च सर्वेषां रोगेण पूजा कर्म समारंभे हरे ओम अपने न चालू कर डालिए। ओम प्राचे नमः चालू दिशाओं ओम प्राचे नमः अवाचे नमः उदिते नमः प्राय नमः ओम आकाशाय नमः चालू कर डालिए फिर आकाश में आकाशाय नमः ओम पृथ्वे नमः शेष पृथ्वे नमः ओम हरे ओम महा ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ब्रह्मा करे दीर्घायु को ऐश्वर्य हरि देते रहे श्री विघ्ननाशक गणपति कल्याण शुभ करते रहे तेज अतिलित रवि दिवाकर सौंदर्य हरे बरसाते रहे इस धरा पर आप लोग परिवार युक्त सकुशल रहे। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम सुमुखते गदन्तस्य कपिलो गजगणकलम्बोदरस्य विघ्नो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतु गणादित्यो बालचन्द्रो गजाननं दासुणयाद विद्यारम्भे विहारे चौरसेन विरजा संग्रामे संकटे चैव विघ्नदस्यर्याय शुक्लाम्बरं देवं सस्यवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं मदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये सिद्ध्यर्थ पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। बोलो गणेश भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। जल चढ़ाओगे। ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि स्नानं जलं समर्पयामि। पंचामृत स्नान परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि धूप आग्रयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं पुंगे फलं ऋतुफल द्रव्य दक्षिणायां समर्पयामि। बोलो गणेश भगवान माथे में लगा अपने और यहाँ पे ओम हरि ओम माँ। बोलो गणेश भगवान की जय। इसके बाद नवग्रह को जल चढ़ाई। ओम पाद्योपाद्यं ओम पाद्योपाद्यं जलं समर्पयामि पंचामृत स्नानं ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि हरे पंचामृत स्नानं समर्पयामि हरे ओम। शुद्ध जल सर्व शुद्ध वाला मणि वाला शुद्ध स्नानं जलं समर्पयामि। ओम हरे ओम महा तिलकं लेपनं समर्पयामि गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम ब्रह्मा मुरारे स्फुरन्धकारे भानो शशिभो मिषतो बुधस्य गुरु शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नो ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम सूर्याय नमः ओम चंद्रमाय नमः ओम मंगलाय नमः ओम बुधाय नमः ओम बृहस्पते नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनिचराय नमः ओम रावे नमः ओम केतवे नमः नवग्रह देवताय नमः। बोलो नवग्रह भगवान की जय। ओम हरे ओम महा ओम हरे ओम महागणाधिपतये नमः। नवग्रह देवताय भ्यो नमः। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी मे प्रभो पुष्पांजलि मया दत्तं घ्राणं परमेश्वर पुष्पमालां समर्पयामि धूप आग्रयामि दीपं दर्शयामि। उसके बाद आपने क्या करना, पहले जल स्नान क्या करना
पाद्योपाद्यं समर्पयामि स्नानं जलं समर्पयामि। हरिः ओम महा। इसके बाद तिलक लगाओ। ओम हरिः ओम महा। श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम गंधाधम गंध दूर से कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर। ओम हरिः ओम महा। स्नानं जलं समर्पगंधम समर्पयामि। अब इसके बाद आपने क्या करना है? ओम गौरी पद्मा शशि वेदा सावित्री विजया जया देवसेना सदा मातरो लोकमातरा तथा पुष्टि रात्मन कुलदेवता गौरी स्वरूप मातृका दिव्ये नमः। थोड़ा थोड़ा डालना यहाँ पे। क्या बोला? पूजयामि। क्या बोला? पूजयामि। ओम गौरी नमः। ओम पद्माय नमः। ओम ससे नमः। ओम माते नमः। लोकमाते नमः। ओम कीर्ते नमः। ओम पुष्टे नमः। आत्मने नमः। कुलमाते नमः। गौरीश्वर मातिका दिव्येन स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं तं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं प्रसन्नमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासेनं समन्तासमर्गणेभ्यागतिं सानं विश्वादं विश्ववन्दनं निखलवयर्णं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं भगवते सां सदाशिवाय नमः। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवधराय च भगवते सां सदाशिवाय नमः। आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणासरेरङ्गिणं पूजाते विषयोपभोगरचना निन्द्रासमाधिस्थिते सञ्चारपदयोपदक्षर्वजे श्रोतानि सर्वागिरो यद्यत्कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा सर्वणेनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणावदे श्री महादेव शंभो पुरशंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। दुख हर दारिद्र्य हर कष्ट हर 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 महादेवाय नमः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा त्राहि मां पार्वतीनाथं सर्वपापो हरो भव। पाद्योपाद्यं स्नानं जलं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानम् ओम पंचनद्यः सरस्वतीदेहा पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदस्नानं सर्वशुद्धवाला मणिवाला शुद्धोदस्नानं जलं समर्पयामि भगवते सां सदाशिवाय नमः। चन्दनं श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाधं गन्धोत्तमम् आग्नेश्वरदेवानां चन्दनं प्रतिगृहीतं चन्दनं लेपनं समर्पयामि। हरिः ओम महा। ओम हरिः ओम महा भगवते सां सदाशिवाय नमः। हरिः ओम महा। ओम हरिः ओम महा महालक्ष्मी नमः। ओम हरिः ओम महा महालक्ष्मी नमः। गन्धर्वं समर्पयामि। हरिः ओम महा। नानासुगं पुष्पाणि साकालोद्भवान् च पुष्पाञ्जलिमयादत्तं ज्ञानं परमेश्वर पुष्पमालां समर्पयामि। ओम परशस्य मुखे विष्णुकण्ठः ओम हरिः ओम महाश्रम्भकं यजामहे सुगंधिं पुष्पवर्धनम् अर्वारुकं यवन्दनं मृत्युर्मुक्षमां प्रातः फल चढ़ा दो ना चढ़ा दे ये तो और तो होएंगे सारे इधर इधर हाथ लगाओ। ओम हरिः ओम इदं परम माथे रवं भगवान सत्यनारायण देवता इसको पिता सत्यनारायण पाल तुलसी चढ़ा दो। ओम हरिः ओम महा। ओम आवाहनं न जानामि तवार्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा
यद भुजतं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण विष्णु नारायण 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 सूर्य नारायण 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 विष्णु नारायण 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 सत्य नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 यहाँ नारायण वहाँ नारायण जिधर देखो वहाँ नारायण नारायण। बोलो बद्रीनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि सूत जी से पूछे, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कही जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो और मन वांछित फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि वैष्णव में कोई आवश्यक ने प्राणी की कोई बात पूछी है। अपने श्रेष्ठ व्रत आपको कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, वो ध्यान से कथा सुना। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में है ना, वहाँ 88,000 ऋषि का इकट्ठे हुए। उन्होंने सूत जी उम्र में तो छोटा है लेकिन ध्यान में विशाल है, ठीक है। तो पूछा कि हमारे कलयुग में क्या है, मतलब थोड़ा सा काम करें और फल, ठीक है जी। जैसा हमें कोई कथा सुनाए, कोई भगवान का कोई पीड़ित का दुख कैसे दूर होगा। तो भगवान विष्णु लोक हो गए, कहाँ गए, विष्णु लोक। वहाँ पर श्वेत वर्ण 4 भुजा वाले देवों के देव नारायण, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्ममाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते हैं। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण सगुण है, सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार। क्या है? तो भगवान विष्णु स्तुति सुन करके बोले, हे श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आप इस काम के लिए आए हैं। नारद जी, आप किस लिए आए हैं? तो नारद जी कहने लगा कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेक योनि में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों का दुख थोड़े प्रयत्न करके कैसे दूर हो सकता है। तो श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने से मनुष्य मोह छूट जाता है वह कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दोनों दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख होकर मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। तो श्री भगवान को वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए। तो भगवान मुझे विस्तार से बताए इस व्रत को कैसा किया जाता है। आज भगवान ने प्रेम होकर नारद जी को बताया। तो भगवान ने बोले,
दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह भक्त का सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्त श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाई लेकर के शक्कर और गुड़ ले तथा भक्ति भाव से भगवान का अर्पण करे। बंधु बांधव सहित ब्राह्मण को भोजन कराए, पश्चात भोजन करे, रात्रि में नित्य गीत आदि का आयोजन करे। सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। विशेष कलयुग में वो उसका सरल उपाय। जिसे सत्यनारायण व्रत कथायं प्रथमो अध्यायं पारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन जप ले हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन जप ले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन जप ले हरि का प्यारा नाम है। बोलो राधारमण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में सूत जी बोलते हैं, जिसने पहले समय व्रत को किया है उसका इतिहास देखा, ध्यान से सुनो। काशी पूरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन पृथ्वी पर भूखता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास आदर के साथ पूछा कि हे मित्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? इस श्रेष्ठ ब्राह्मण यह समस्या को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसके छुटकारा का उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान को फल देने वाला है, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है और ब्राह्मण का व्रत का सारा विधान बता। बूढ़े ब्राह्मण उद्धार करने वाले सत्यनारायण भगवान ही अंतर ध्यान हो गया। ठीक है, पहले समय जिसने ये व्रत किया था तो भगवान स्वयं ब्राह्मण जी के, ठीक है, और यूं ब्राह्मण घूम रहा था, वृद्ध ब्राह्मण भिक्षा करे, तो उसने भी बोला कि भाई भगवान का व्रत है सत्यनारायण का, इस व्रत को करने से सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उस ब्राह्मण ने जब उनसे सुना तो उसको रात में नींद नहीं आई। क्या नहीं? और उसने कहा कि कल मैं भगवान का भिक्षा से जो धन मिलेगा उसे सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। तो उस दिन उसे भिक्षा में ज्यादा धन मिल गया। क्या मिल गया? तो उसने बंधु बांधवों को बुला करके श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत किया और इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूट गए, प्रकार संपत्ति से युक्त हुआ और हर महीने सत्यनारायण भगवान को व्रत करने लगा। सब पापों के प्रकोप को प्राप्त आगे से पृथ्वी पर सत्यनारायण का भगवान को जो व्रत करेगा मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। सत्यनारायण जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत में तुमसे कहा है विप्रो, अब आगे क्या मुझे से बोले। मुनीश्वर संसार में ब्राह्मण से सुनियोजित जिसने व्रत को किया है हम सुनना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। खुद ही बोले, हे मनुष्य जिसने इस व्रत को किया है सब सुनो। एक समय वो वृद्ध ब्राह्मण धन्य ऐश्वर्य में धर्म वालों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला है। कौन है? लकड़ी बेचने वाला। उन लकड़ियों का गड्ढा बाहर रख करके ब्राह्मण के घर में गया। वहां पर उसने प्यास से पानी पिया और लकड़हारे ने व्रत करके देखा। ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा कि महाराज आप ये पूजन क्या करने से, इस व्रत करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझे बताओ। वो ब्राह्मण ने कहा सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला है, जो भी मनोकामना है आपके वो सब पूरी करता है। और सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है।
विप्र के स्वर्ग के बारे में जानकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान का सम्मान कर लिया। भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज ग्राम से लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यानंद देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसको लकड़ियों का धाम चोरना मिला। क्या मिला? और वो लकड़हारा अति प्रसन्न हुआ। केले का फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूरमा इत्यादि सत्यनारायण भगवान का व्रत को सामग्री लेकर के अपने घर को गया और अपने बंधु भाइयों को बुला करके विधि के साथ भगवान का पूजन किया और व्रत का प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त को होकर वैकुंठ धाम को चला गया। इति से सत्यनारायण कथायं द्वितीयोऽध्यायं पारायण बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय शुद्ध जीव होए श्रेष्ठ मुनि। आगे कथा कहता सुनो। पहले समय उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो क्या था? सत्यवक्ता था, जितेंद्रिय था, प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देता था और उनके कष्ट दूर करता। उनकी पत्नी भी उनके समान मुखवाली थी, सती साध्वी थी। बद्रशिला नदी के दोनों सत्यनारायण भगवान को व्रत कर रहे थे। ठीक है, वहां पर एक साधु नामक वैश्य आया व्यापार करने के लिए। उसके पास बहुत सारा धन था। वो नाव को किनारे में ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को व्रत को देकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्ति से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है तो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुआनुसार पुत्रादि की प्राप्ति के लिए मां सत्यवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जाना है। राजा के वचन पर साधु आदि से बोला, राजन, मुझे इसका सब विधान को मैं भी आपको अनुसार करूंगा, व्रत तो करूंगा, मेरी भी कोई संतान नहीं है। संतान तो देता ही है ना सत्यनारायण भगवान। तो वो भी कहने लगा, तो बनिए कि मेरी संतान नहीं है तो आप मुझे बताए, मैं इसको करूंगा। तो साधु ने ऐसा वचन अपने घर में आकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा। लीलावती पति से साथ आनंदित होकर संसार के धन पर सत्यनारायण भगवान के पास से गर्भवती हो गई और उन्होंने कहा कि जब मेरी संतान होगी तो व्रत करूंगा। अब उसकी क्या होगी? संतान होगी। क्या होगी? संतान। उसका नाम लीलावती रखा गया। क्या रखा गया? लीलावती। तो एक दिन बैठे सब लोग पति से कहने लगे, आपने जो संकल्प किया है कि जब मेरी संतान होगी मैं करूंगा व्रत, तो आप करिए सत्यनारायण व्रत। तो थोड़ा बढ़िया क्या था, कंफ्यूज क्या था, ऐसे नहीं निकाला। उसने क्या किया, इसकी विवाह नहीं करूंगा, बार बार पता नहीं होता है, पता भाई तो उसमें करूंगा। तो अपनी पत्नी को होकर के आश्वासना देकर नगर को चला गया। तो एक दिन उसकी जो पुत्री अपने पिता के घर में सखियों के साथ घूम रही थी। लड़कियां जल्दी बढ़ जाती, ठीक है। उसने अपना दूध बुला करके और कहा कि पुत्र के लिए कोई सुयोग वर देखो। साधु के आज्ञा अनुसार पुत्र कंचन नगर पहुंचा। वहां खोज करके देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग बने पुत्र ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों को बुला करके उसके साथ विवाह कर दिया। क्या कर दिया? अपने बंधुओं के साथ प्रसन्न अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय उस व्रत को करना भूल गया, ध्यान से कर दिया। किंतु भगवान जी फिर क्या हो गए? क्रोधित हो गए। क्या हो गए? क्रोधित हो गया, श्राप दे दिया कि तुझे दारिद्र में दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में सब साधु बनिया। दामाद सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र रत्नापुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रजीत राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण माया से पहले चोरों ने राजा का धन चुराया और भागे जा रहे हैं। जहाँ पर राजा के दूध के पीछे से देख करके चोरों ने वो धन वहां पर रख दिया जहाँ पर दोनों
ससुर जवान के चुपचाप करके वहां रुक गया। जब दूतों ने उस ठाकुर नामक व्यक्ति के पास दल को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नचित करके राजा के सामने डाल बोले, जब दूत पकड़ के लाए हैं इन्हें आगे देकर उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका धन जितना लिया था सब छीन लिया और घर में भी सत्यनारायण भगवान इस श्राप के द्वारा पत्नी भी दुखी होने लगी। जितना घर में था वो धन भी चोर ने चुरा लिया और शारीरिक मानसिक पीड़ा से भूख दुखित अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गए। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत को देखा, फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। रात को जब घर आए तो माता कलावती कहने लगे, हे पुत्री अब तक कहाँ रहे, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता मैंने एक ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान को व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं को सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और घर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए और साथ में प्रार्थना की कि हमारा अपराध क्षमा करे। क्या करे? क्षमा करो। तो भगवान सत्यनारायण उस व्रत से संतुष्ट हो गया और राजा चंद्रवेद को सपने में दर्शन दिया कि दोनों वैष्णव को छोड़ देना, नहीं तो तेरा धन पुत्रादि धन सब नष्ट कर दूंगा। राजा से वचन सुनकर भगवान अंतर ध्यान हो गया। प्राप्त राजा चंद्रवेद को सभा में सपने सुनाया और दोनों बड़ी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया और दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोला, हे महानुभाव, भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए, उनका जितना धन दिया था उसका दोगुना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैष्णव ने घर को चल दिए। तीसरी व्रत कथायम तृतीय अध्यायम पारायण बोलो सत्यनारायण भगवान की। तो साथ है सूत जी ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने घर को चला। उसके थोड़ी दूर चलने पर दंडी गिरधारी भगवान ने उनसे पूछा, देखो भगवान परीक्षा भी लेते क्या लेते हैं? जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल में क्या होता है, साल भर के बाद टीचर लोग परीक्षा लेते। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़े के वृक्ष के नीचे आया और उसने बाल बालों को भक्ति भाव से बांधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर अभिमान बस महान जीत गया, न नमस्कार किया। जब ग्वाल बालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपने नगर को चल गया। वहां उसने अपने सब कुछ नष्ट पाया और वह फिर ध्यानी था राजा। उसने देखा ये सब भगवान ने किया, तो वो विश्वास कर ग्वाल बालों के समेट लिया और विधि पूर्वक पूजन कराया, प्रसाद खाया। तो सत्यनारायण देवी कृपा जैसा पहले था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल सुख भोग मरने पर स्वर्ग हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सभी मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया और उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ और साधु नामक वैश्य मोदूद अपने पुत्र का आरोग्य करके मोक्ष को प्राप्त किया। मोदूद जानते हैं कौन सा मोदूद? देवादीनं जगत् सर्वं मंत्रादीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणादीनं तस्मिन् ब्राह्मण देवता। देखो ब्राह्मण भी देवता होते हैं ना। देखो मंत्र
मंत्रा था शुक्ला पूर्णा सत्य। देखो ब्राह्मण की प्रशंसा राम ने विप्र प्रसाद धरणी करो, विप्र प्रसाद अजितो जितो, विप्र प्रसाद कमला भरो। देखो बोलो ब्राह्मण के प्रसाद से मेरे माता पिता की शादी हुई। किसकी शादी हुई? ब्राह्मण। किसकी क्या? ब्राह्मण। ठीक है, लास्ट में लोग ब्राह्मण को बता मारते अपने चलेगी ना चले ब्राह्मण जगत के लोग। ठीक है, ब्राह्मण को मारते हमारे ब्राह्मण प्रिय हमसे प्रेम और जैसे मंदिर रहती होगी। देखो जो ब्राह्मण बोलो, देखो हमारे माता पिता की शादी राम के बोल और उनकी शादी करने के बाद मैं हुआ मैं राम और मेरा नामकरण किसने रखा? ब्राह्मण। और ब्राह्मण के बाद मेरी शादी किसे किया? कमलापति है, बोलो कमला का मैं पति बना, सीता का पति बना, तो ब्राह्मण ने शादी करी। ठीक है, और ब्राह्मण प्रसाद अजितो जितो हो, और ब्राह्मण प्रसाद जीता और मैंने जिसको कोई नहीं जीत सकता, जिसको रावण को कोई जीत सकता था? नहीं जीत सकता। राम ने ऐसे जीता उनको, क्योंकि जब वो वहाँ पे समुद्र में जब लंका ले जा रहे थे तो उन्होंने वहाँ शिवलिंग की प्रतिष्ठा बनाई, रामेश्वर है ना, जहाँ शिवलिंग बना हुआ है, तो वहाँ उन्होंने सब देखा भाई यहाँ पूजा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूजा। और पूजा कौन करेगा? और ब्राह्मण करेगा। और ब्राह्मण कौन है? और रावण है। और रावण कैसे आएगा? हमारा शत्रु है। तो उसको राम ने बोला आ जाएगा, तो उसको बुलाई है भगवान इसलिए उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो रावण को बुलाए, रावण ने बोला कोई बात नहीं, हमारे पास सब कुछ तैयार। आपकी पत्नी को साथ में बैठाया जाता, पूजा को मेरे घर में सामग्री में जो आपको बनवासी है साहब इधर उधर सामग्री रहेंगे सब कुछ मेरे पास है, अब आप सीधे तैयार हो जाए। उसके बाद शर्त एक है कि सीता को अपने रथ में ले जाऊंगा, जब पूजा समाप्त हो उसके बाद ले जाऊंगा। ये मत बोलना कि है ठीक है, मत कोई मर्यादा है, क्या थी मर्यादा। तो उसके बाद उसने क्या किया? पूजा करी, 5 के भीतर पूजा की। उसके बाद राम ने रावण के चरणों में पड़े आशीर्वाद, लास्ट में लोग रावण का आशीर्वाद लेते हैं पहुंच। ठीक है, तो रावण ने क्या आशीर्वाद दिया? मंत्रा था शुक्ला संतो पूर्णा संतो ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोतात् वायुः प्राणजिह्वाग्निर्जायत। ओम जय लक्ष्मी रामायण श्री जय लक्ष्मी रामायण सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रामायण रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत विराजे, बोलो अद्भुत विराजे। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रामायण प्रकट भये कलिकाल जिसको दर्श दियो स्वामी, जिसको दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंच महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रामायण जोर बलवेल कराल जिन पर कृपा करे स्वामी, जिन पर कृपा करे। चंद्र जोड़ एक राजा, चंद्र जोड़ एक राजा जिनके विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रामायण वैश्य मनोरथ पायो सरदा तज देने स्वामी, सरदा तज देने। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीने। ओम जय लक्ष्मी राम
જેન રૂપ ધર્યો સ્વામી જેન જેન રૂપ ધર્યો સરધારણ કેને इनके काज सयो ओम जय लक्ष्मी रमण ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे स्वामी वन में भक्ति करे मन वांछित फल देनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमण चढ़त प्रसाद सवाया कदले फल मेवा स्वामी कदले फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजे सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमण श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे दाता प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमण ओम जय लक्ष्मी रमण श्री जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण ओम जय लक्ष्मी रमण ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय भुजसाहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं हैराज्यं पारमेष्ठ्यं राजमहाराजमाधिपतिं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्ते कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्लाभ्रवादितुलसीदलमञ्जरेऽपि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा बालोद्भवान् च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलो विष्णु भगवान की जय।
इनोसेंट सी शक्ल बनाए क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, आए हाय क्यूटी क्यूटी पाई। सेंट लगा के तेरा पार्टियों में जाना, आशिक फसाने का तरीका है पुराना। सेंट लगा के तेरा पार्टियों में जाना, आशिक फसाने का तरीका है पुराना। तने बदन के तू सुर सारे छेड़ दे, मुंह से लगाए बिना बांसुरी बजाए। नींद चुराना नौजवानों की तो ठीक है, बुड्ढों का चाहे ब्लड प्रेशर बढ़ावा। की तुझे कोई फिक्र नहीं, पहली डेट पे कहे ओके बाय। देवदास की तरह अफसोस वो करे, तो तू हंस के इनोसेंट सी शक्ल बनाए क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, आए हाय क्यूटी क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, आए हाय क्यूटी क्यूटी पाई। लाडाची लाडाची ग आवडतीला चंद्राची चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची इंद्राची ग नवराई माझी लाडाची लाडाची ग आवड हिला चंद्राची चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची इंद्राची ग और आई चली शर्माती घबराती वो पिया के घर इठलाती बल खाती वो सुरमई नैना छलकाती छलकाती वो पिया के घर भरमाती सकुचाती वो
चली शर्माती घबराती वो, पिया के घर इठलाती बल खाती वो, सुरमई नैना छलकाती छलकाती वो, पिया के घर भरमाती सकुचाती वो। सीजन शादी का है, पंडित भी है रेडी, कन्यादान करेगा वीरा मत बनवाना डैडी। वही बिजी रहते हैं बाराती अपने, और एक बजट में फिट हो जाए दो घर के सपने, कोई बैंड तो बजवा दो। मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले, चलेगा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर्स पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। ये नैन मटक्का तेरा ओए मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अजवी दिल पर गुड़िए तीर जायक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां,
रात बड़ी है मस्त